को जिस दिन हादसा हुआ था, लोगों को सुबह जब मैं यहाँ आया, अस्पताल में जाकर के मरीजों के हालात को देखा, जले हुए लोगों को, घायलों को देखा, डॉक्टर से चर्चा की। उस समय मन में ये स्पष्टता आ गई थी, डॉक्टर्स ने जो राय दी थी उसके अनुरूप, कि जो मौत का आंकड़ा उस दिन 5 था वो बढ़ करके अब और आगे जाएगा। और जितने लोग जले हुए थे, जितने लोग घायल थे, ऐसा लगता था कि ये मौत का आंकड़ा बढ़ करके 35-40 के आसपास पहुंच सकता है। डॉक्टर्स ने प्रयास किए, जो कुछ हो सकता था वो किया। एम्स के चिकित्सकों की भी राय ली, उन्होंने विजिट किया। दिल्ली एम्स से भी हमने जो है स्पेशल टेलीकम्युनिकेशन से, टेलीकॉल से उनको जो है वीडियो कॉलिंग से उनके पेशेंट्स के हालात दिखा करके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के बारे में चर्चा की। SMS जयपुर के डॉक्टर बुद्धि प्रकाश जी से भी चर्चा की। लेकिन जो नियति को मंजूर था वो हुआ, और निश्चित रूप से बहुत हृदय विदारक घटना थी। गरीब परिवार, जहां खुशियों का माहौल था, शादी की बारात जाने वाली थी, उस समय में ऐसा हादसा हुआ। और अभी भी शेष बचे हुए जो अस्पताल में लोग हैं वो अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, और उनके जीवन में जितने कष्ट आए हैं, बच जाने के बाद में भी जितनी तरह की चुनौतियां आएंगी, अभी वो बहुत लंबे समय तक उन लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा। समाज में बहुत सारे लोग एकत्रित हुए, सबने अपनी अपनी तरफ से सहयोग भी किया, और इस समय में मानवता की पुकार के चलते सभी लोगों को सहयोग करना भी चाहिए था। जिन लोगों ने सहयोग किया, मैं उन सब का, चाहे छोटी से छोटी राशि किसी ने, चाहे बैंक अकाउंट जो खोला गया है उसमें जमा कराई होगी, और जिन भामाशाहों ने अपनी तरफ से स्वैच्छिक धन से पैसा दिया, मैं उन सब का अभिनंदन करना चाहता हूं। भारत सरकार ने भी माननीय प्रधानमंत्री जी के राहत कोष से 2 लाख रुपए प्रति मृतक जो नॉर्म्स हैं उसके अनुरूप जमा करा, उसके अनुरूप घोषित किए हैं। उसके अतिरिक्त भी भारत सरकार से सहायता मिले, इसके लिए प्रयास अभी जारी है, और मुझे विश्वास है कि उसमें भी सफलता मिलेगी। अभी आपने घोषणा की है, वहां धरना स्थल से आप आ रहे हैं, बड़ी घोषणा की है, क्या है? क्योंकि मैं अपने साथियों, सहयोगियों का अभिनंदन करना चाहता हूं। राजपूत विकास परिषद जयपुर का अभिनंदन करना चाहता हूं, जिसके निदेशक श्री मेघराज सिंह जी, आसू सिंह जी सुरपुरा, कि उन्होंने 1 करोड़ रुपया सहयोग वहां से देने का निश्चय किया इस गरीब परिवार के लिए। मेरे परिवार के कोष से भी मैंने तय किया कि एक बार 51 लाख रुपए उनके लिए देंगे। इसके साथ में हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, मेरे साथी राजेंद्र सिंह जी इंदा ने 21 लाख रुपए देना, धनंजय सिंह जी खिमसर ने 11 लाख रुपए देना, विक्रम सिंह आमला जो जिला परिषद सदस्य हैं उन्होंने भी 11 लाख रुपए देना, गजेंद्र सिंह भूतेल ने 5 लाख रुपए देना, चित्तौड़ के विधायक जो हैं चंद्रभान सिंह जी आखिया, उन्होंने भी 5 लाख रुपए देना, वीरेंद्र प्रताप सिंह जो हमारे युवा मोर्चा के सदस्य हैं, ऊर्जा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी अपनी तरफ से 1 लाख रुपए सहयोग, ऐसे करके कुल मिलाकर के लगभग 2 करोड़ से भी ज्यादा की राशि जो है अभी पीड़ित परिवार के लिए समर्पित की। और इसके साथ में ऐसे सारे पीड़ित परिवारों के जो ऐसे नौकरी करने लायक सदस्य हैं, एक सदस्य हर परिवार से जो जैसी योग्यता रखता है, उसको भारत सरकार के किसी संस्थान में संविदा पर नौकरी मिले, उसकी आजीविका चल सके। घायलों के लिए भी अगर किसी की आवश्यक है तो उसकी आजीविका का प्रबंध हो सके, इसकी जिम्मेदारी भी ली है। इसके साथ साथ में जो इस पीड़ित परिवारों के बच्चे हैं, उनके हायर एजुकेशन तक के लिए जो भी एजुकेशन एक्सपेंडिचर होगा उस सब की चिंता करें। ऐसे दुख की घड़ी में समाज साथ खड़ा रहे, ये नितांत आवश्यकता है, हम सबका कर्तव्य है कि हम ये करें। मैंने आग्रह किया था, मेरे आग्रह पर इंडियन गैस कंपनी के सारे अधिकारी कर्मचारियों ने अपनी तनख्वाह से भी, और गैस एजेंसी जितनी इंडियन की है उन्होंने भी कुछ धनराशि एकत्रित की, वो भी लगभग 46 लाख रुपए के आसपास होगी। ऐसा करके कुल 2.5 करोड़ रुपए प्लस इनके पुनर्वास से जुड़े हुए विषय, इन सब विषयों के बारे में हमने एक संकल्प रखा है कि हम इन सब विषयों को देखेंगे और ये सब करेंगे। धरना स्थल पर आप रहे, अन्य कई समाज के नेता भी थे, कई राजनीतिक नेता भी थे, अब क्या स्थिति, इसकी घोषणा होने के बाद क्या अपील की गई है? देखिए, धरना स्थल पर जो लोग बैठे हैं उनका स्वाभाविक आक्रोश है। सरकार से उनकी कई दौर की वार्ता हुई है, और राजस्थान सरकार के उदासीनता के चलते वो वार्ता विफल भी हुई है। उनकी अपनी मांग है, हर एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, एक बड़ा आर्थिक पैकेज मिलना चाहिए,
पैकेज की मांग को लेकर के आज एक बड़ी विशाल रैली लेकर के सब लोग कलेक्टर के पास धरना देने के लिए, ज्ञापन देने के लिए जाने वाले हैं, वहां धरना भी देंगे। मैं आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो इस दुख की घड़ी में लोग आक्रोशित न हो, उद्वेलित न हो, बड़ा मन रखते हुए जिस तरह की लोगों की भावना है उस भावना के अनुरूप, भावना के साथ में न्याय करते हुए एक अच्छा पैकेज जो है अगर घोषित करें तो ऐसे गरीब परिवारों को राहत भी मिलेगी और मुख्यमंत्री जी को भी निश्चित रूप से कहीं न कहीं एक जो है एक पुण्य अर्जित करने का अवसर मिलेगा। देखिए, हृदय विदारक घटना है। 8 तारीख को जब घटना हुई, 9 को मैं जब पहली बार अस्पताल गया था तब ऐसा 6, 7, 8 कैजुअलिटीज हुई थी। तब ऐसा नहीं लगता था कि ये जो संकट है ये यहीं टल जाने वाला है। जो डॉक्टर्स ने कहा था, जो मरीजों के हालात देखे थे, उसको देख करके लगता था कि आंकड़ा बहुत बढ़ने वाला है और वही हुआ। दुर्भाग्य से 34 लोगों को अब तक जान उस दुर्घटना में जा चुकी है और आज भी बहुत सारे लोग संघर्ष कर रहे हैं जिनको शायद बहुत लंबे समय तक अभी इस त्रासदी को झेलना पड़ेगा। समाज के बहुत सारे लोगों ने, भामाशाहों ने, उनसे लेकर के छोटे छोटे लोगों तक ने भी अपनी तरफ से मदद का हाथ जो है इन पीड़ित परिवारों के प्रति बढ़ाया है। मैं उन सब का अभिनंदन करना चाहता हूं, उन सब का अभिवादन करना चाहता हूं। भारत सरकार ने भी माननीय प्रधानमंत्री जी को जिस दिन घटना हुई थी 8 तारीख को, उस दिन गुजरात का चुनाव परिणाम आया था। माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्रीय कार्यालय में थे, मैंने बातचीत की थी और उसके बाद में जो औपचारिकताएं पूरी करने के बाद, क्योंकि पहले सूची 17 जनों की बनी, फिर उसके बाद 21 की हुई, फिर अमेंड किया, फिर एक ओपन ऑर्डर किया गया कि जितने भी लोग इस दुखांतिका में होंगे उन सब के लिए ये लागू होगा। 2-2 लाख रुपए हर एक के लिए ये जो है घोषणा कर दी गई। उसके बाद में भी, क्योंकि सभी लोगों का इस समय में मदद करने का दायित्व है, मैंने अपने साथियों सहयोगियों से भी चर्चा की। मेरे साथियों ने राजपूत विकास परिषद जयपुर के आसू सिंह जी सुरपुरा, मेघराज जी, आदरणीय राजेंद्र सिंह जी इंगा, आदरणीय गजेंद्र सिंह जी खिमसर के सन, धनंजय सिंह जी, हमारे जिला परिषद सदस्य हैं विक्रम सिंह जी, चित्तौड़ के विधायक चंद्रभान सिंह जी, हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष वीरेंद्र प्रताप सिंह जी, हम सब ने जो है मिल करके राजपूत विकास परिषद में 1 करोड़ रुपए का सहयोग, मेरे यहाँ व्यक्तिगत रूप से भी मेरे परिवार के सब सदस्यों से मिल करके 51 लाख रुपए का सहयोग, राजेंद्र सिंह जी की तरफ से 21 लाख रुपए का सहयोग, ऐसा करके और हमने जो है लगभग 2 करोड़ 4-5 लाख रुपए की राशि इसमें सहयोग के रूप में, ताकि उनका मदद हो सके। और इसके साथ साथ में ऐसे पीड़ित परिवार के यदि यथा योग्य जिसकी जैसी योग्यता है, उनको हम भारत सरकार के किसी उपक्रम में, रिफाइनरी में, मेडिकल एम्स में, IIT में या और भी आसपास में कहीं किसी उपक्रम में हम जैसी उनकी योग्यता उसके अनुरूप संविदा पे एक बार उनकी आजीविका चलती रहे। घायलों को भी अगर आवश्यकता है और मृतक के परिवार में भी यदि कोई है तो उनकी भी चिंता करेंगे, ऐसा संकल्प व्यक्त किया। इसके साथ साथ में जो उन परिवारों के, ऐसे पीड़ित परिवार के बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई के लिए पहले भी माननीय मेघराज सिंह जी ने कहा था, हमने आज ये तय किया कि उनके हायर एजुकेशन तक भी अगर कोई भी एक्सपेंडिचर होगा उस सब की चिंता जो है वो समाज मिलकर के करें, हम सब लोग मिलकर के करें, इसको सुनिश्चित करें। दुखांतिका से हम सब लोग सहयोग करके मलहम लगा सकते हैं, लेकिन निश्चित ही इन घावों को भरने में बहुत समय लगेगा। समाज उद्वेलित है क्योंकि राज्य सरकार से जिस तरह की अपेक्षा थी और राज्य सरकार से जिस तरह से मांग की गई थी, राज्य सरकार ने उसमें उदासीनता बरती है और जो है इसके चलते आक्रोशित होकर के, उद्वेलित होकर के एक बड़ी रैली को भी कॉल दी गई जो आज होने वाली है। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करूंगा कि इस त्रासदी की भयावहता को देखते हुए और पीड़ित परिवारों के आर्थिक हालात को देखते हुए उनको एक स्पेशल पैकेज इसके लिए जरूर अनाउंस करना चाहिए, ताकि लोगों के घावों पे मरहम भी लगाया जा सके और लोगों की आहत हुई हुई भावनाओं को भी शांत किया जा सके। सर, जिस तरह सरकार कल बात हो रही थी 20 लाख के आए थे,
सरकार 17 लाख पे अटकी है, हरदर्मिता दिखा रही है और 700 वो भी अंदर रखे हैं मोर्चे। ठीक है, निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि 7 शव रखे गए और वार्ता हुई है, किस स्तर पर हुई है, कितनी वार्ता हुई, इन आंकड़ों के मैं बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन सरकार को निश्चित रूप से योगदान करना चाहिए। मैं इसी क्रम में एक और उल्लेख करना चाहता हूं। आईओसीएल के कर्मचारी, उनकी रीजनल डायरेक्टर मुझे मिले थे। मैंने उनसे भी आग्रह किया था कि आप सबको भी इस समय पीड़ित परिवार के मानवता के नाते सहयोग करना चाहिए। और मैं इंडियन गैस के परिवार के जितने सदस्य हैं, उनके कर्मचारी, अधिकारी, गैस एजेंसी जितनी है हमारे पश्चिमी क्षेत्र में, उन सब ने मिलकर के भी मेरे आग्रह पर 46 लाख रुपए से ज्यादा की धनराशि एकत्रित की है, जो वो पीड़ित परिवारों के लिए समर्पित करेंगे। इस पैसे का सदुपयोग हो और उनके लिए लंबे समय तक उनके इस दुख तकलीफ को मिटाने के लिए हम सब सहभागी हो सकें। ये धनराशि का विषय नहीं है, ये विषय है कि हम भावनात्मक रूप से सब लोग उनकी ओनरशिप लें, उनके साथ में जुड़ें, ताकि इस दुख दर्द से उनको बाहर निकाला जा सके। सर, जिस तरीके से ट्रीटमेंट को लेकर प्रयास किए गए हैं, उसके डॉक्टरों से भी बात की गई। देखिए, मथुरादास महात्मा गांधी अस्पताल के डॉक्टर्स ने, मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ने, सबने बहुत तत्परता से काम किया था, लेकिन फिर भी शायद कोई एक्सपर्ट ओपिनियन, सेकेंडरी ओपिनियन से लाभ हो सके। एम्स की एक टीम डॉक्टर प्रदीप भाटिया के नेतृत्व में भेजी, जो मॉनिटर कर रही है। हमने वीडियो कॉलिंग के जरिए दिल्ली एम्स के डॉक्टर्स की भी यहां बात करवाई। जयपुर एसएमएस के डॉक्टर बुद्धि प्रकाश जी से मैंने स्वयं बात करके उनके बीच में भी एक बार ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को डिस्कस किया था। जो कुछ भी श्रेष्ठ किया जा सकता था वो किया गया। अभी भी जो कुछ भी अगर किसी को आवश्यकता है, डॉक्टर्स अगर ठीक समझते हैं कि किसी को हायर सेंटर पर भेजने से हम उनकी जान बचा सकते हैं, या हायर सेंटर पर भेज करके हम उनके बेटर इलाज करा सकते हैं, किसी हायर सेंटर पर जाकर के उनको, क्योंकि अभी जो लोग घायल हो गए हैं, चमड़ी जल गई है, उनको प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत पड़ेगी, अगर इससे बाहर जाकर के भी कहीं जरूरत पड़ेगी, तो इसके लिए मुझे लगता है कि हम सभी लोगों का धर्म है कि हम पे काम करें। हम लोग मिलकर के इसको भी चिंता जो है अवश्य करेंगे। सर, इससे इस तरह एक सवाल, सरकार 4 साल का बहिष्कार करवा रही थी, वो लगातार वहां पे भी हमला कर रहे हैं। कल भी उन्होंने कुछ बातें कही हैं। हाँ, कल मुझे उन्होंने एक और उपाधि से नवाजा है, धोखेबाज। लेकिन धोखेबाज कहने से पहले कांग्रेस पार्टी के लीडर्स को, जो भारत जोड़ने के लिए निकले हैं, उनको अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए। जिन लोगों ने राजस्थान के 75 लाख किसानों के साथ में धोखा किया, 10 तक की गिनती सिखा करके, जिन लोगों ने प्रदेश के करोड़ों युवाओं के साथ में धोखा किया, जिस पार्टी के नेताओं ने और जिस पार्टी के लोगों ने महिलाओं के साथ में विश्वास दिला करके कि हम शांति और कानून का राज स्थापित करेंगे, धोखा किया, करोड़ों राजस्थानियों को विश्वास में रख करके धोखा देने वाले लोग, और उन 13 जिले जहां ईआरसीपी का पानी पहुंचना है, जिस ईआरसीपी को हमने, वो राष्ट्रीय परियोजना की मांग करते थे, हमने उसको नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान जो नदी जोड़ने का है, उसके प्रायोरिटी लिंक्स जो देश के 5 प्राथमिकता से जिन पर काम होगा उसमें सम्मिलित कर दिया। जहां भारत सरकार के अनुदान की राशि राष्ट्रीय परियोजना में 60% होती है, इसमें 90% तक हो सकती है। और जो परियोजना बनाई गई है उसकी लागत जो है 40,000 करोड़ की जगह केवल 21,000 22,000 करोड़ होती है। आधी कीमत में केवल 10% राज्य के खर्चे से ही योजना पूरी हो सकती है। उस योजना को पूरी करने के बजाय 13 जिलों के सूखे कंठों पर राजनीति करने वाले और उनको धोखा देने वाले मुझे धोखेबाज कह रहे हैं, और 4 साल का जश्न मना रहे हैं जहां भूंगड़ा में चिताएं अभी आग बुझ नहीं रही है। पता नहीं किस चीज का जश्न मनाने के लिए वो एकत्रित हुए, और उस जश्न में जिस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं, बारो जड़ों के नाम पर जिस तरह के डांस प्रोग्राम अल्बर्ट हॉल में किए जा रहे हैं, किस तरह की वेशभूषा के साथ में किए जा रहे हैं। राजस्थान जैसा प्रदेश जो सतियों और सूरमाओं का प्रदेश था, उस प्रदेश को अपमानित और कलंकित करने का काम जिन्होंने किया, वो लोग अपने जश्न मना रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वो जश्न उस टिप्पणी का है जो टिप्पणी शांति धारीवाल ने राजस्थान के मर्दों को लेकर के की थी? राजस्थान में बलात्कार इसलिए होते हैं कि राजस्थान में मर्द बहुत है। यह वो जश्न इस बात का है कि राजस्थान में 7,000 से ज्यादा लोगों की, निर्दोष लोगों की हत्याएं पिछले 4 साल में हुई है।
यह जश्न इस बात का है कि राजस्थान में 27,000 महिलाओं के साथ में बलात्कार हुआ है। यह जश्न इस बात का है कि राजस्थान में हजारों भ्रष्टाचारी जो हैं उनको आपने पुलिस और एसीबी के द्वारा पकड़े जाने के बाद में भी संरक्षण प्रदान करते हुए उनके खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति प्रदान नहीं की है। या ये जश्न इस बात का है कि भारत सरकार द्वारा जितना राज्य ने मांगा उससे ज्यादा खाद उपलब्ध कराने के बावजूद भी राजस्थान में किसान आपकी कुप्रबंधन के कारण से, कालाबाजारी के चलते जिस तरह से पंक्तियों में खड़े, कल मैं उदयपुर में था, 1000 किसान लाइन में यूरिया की दुकान के सामने खड़े थे। क्या उन किसानों को जो पीड़ा भोगनी पड़ रही है उसका जश्न है। ये जो कालाबाजारी और भ्रष्टाचार से जो पैसा अर्जित किया है और सरकार के धन को, जनता के धन को इस जश्न पे खर्च करने के बजाय भोगरा के पीड़ितों को दिया होता तो शायद जनता आपके इन कुकृत्यों के लिए आपको कहीं माफ कर देती। अब आपको माफी नहीं मिलने वाली है। राजस्थान की जनता एक एक दिन गिन करके इंतजार कर रही है। चौथा जश्न मनाइए और 5वें साल में आप मातम मनाने की तैयारी कीजिए।